हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग उपप्रमेय संख्या 3 देखेंगे जो आपके पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है, साथ ही साथ पीछे के दो उपप्रमेयों से भी रिलेटेड है। कह रहा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दोगुने तथा तीसरी भुजा के माध्यिका के वर्ग के दोगुने के योगफल के बराबर होता है। कह रहा है इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर on half the third side together with the twice the square on the median which bisects the third side। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसके किसी भी दो भुजा के वर्गों के ऊपर तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दोगुने तथा तीसरी भुजा की जो माध्यिका होगी ना, उसके संगत जो माध्यिका होगी, माध्यिका के वर्ग के भी दोगुने के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक त्रिभुज की रचना कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये मैं यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, इसका नाम यहाँ पे देते हैं ABC। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग इसकी एक माध्यिका भी खींच देते हैं। माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। AD माध्यिका यानी BD जो होगा यहाँ पे CD के इक्वल होगा। ये दिया हुआ है हमारे पास। दिया क्या है, यह कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, इतना दिया हुआ है। ठीक है ना जी, माध्यिका है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है कि यहाँ पर अन्य, मान लीजिए हम लोग भुजा AB ले लेते हैं, इसका वर्ग, और AC ले लेते हैं, इसका वर्ग, है ना, इन दोनों का योग, ये दो भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा जी, तो तीसरी भुजा के आधे के दोगुने से, वर्ग के आधे के दोगुने से, आधे के वर्ग के दोगुने से, और ये जो माध्यिका होगी माध्यिका के वर्ग के दोगुने से के योगफल के बराबर होता है। इन्हें दिया है कि ये दो भुजाओं के वर्गों के योगफल ये तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दोगुने से और माध्यिका के वर्ग के दोगुने से दोगुने के योगफल के बराबर होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर इक्वल टू में, अच्छा यहाँ पर देखिए BC लिखे हैं तो BC का आधा BD भी होगा और आपका CD भी, कोई भी हो सकता है दोनों में से। तो चाहो तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं BD स्क्वायर और 2 ऐसे ही रहने देते हैं और प्लस में 2AD, या फिर आप इसमें से 2 कॉमन करके भी लिख दो, BD स्क्वायर प्लस में यहाँ पर AD स्क्वायर। BD की जगह पे आप CD भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें थोड़ी सी हम लोग रचना कर लेते हैं, है ना। इन तीनों में से कोई भी दिखाएंगे चलेगा। रचना में देखिए हम लोग क्या करते हैं, रचना में, ठीक है, हम लोग रचना में एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक लंब गिरा देते हैं A वाले शीर्ष से BC पर। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका लंब हो जाएगा। यहाँ पे दिखा देते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ पर मान लीजिए E देते हैं, ये लंब है, हमने ये लंब खींचा है रचना से। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि AE लंब BC खींचे। ठीक है, AE लंब BC खींचे हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है ना जी, चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें त्रिभुज AED में तो एंगल AED 90 दिख रहा, 90 दिख रहा, ये 90 डिग्री है। अच्छा 90 डिग्री है क्यों, क्योंकि हम लोग AE लंब खींचे हैं ना जी BC पे, इसलिए। अच्छा ये 90 है तो अन्य दो कोण 90 से छोटे होंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एंगल ADE की तो ये न्यून कोण होगा, 90 से लेस देन होगा, है ना जी। ADE जो होगा न्यून कोण होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ADE 90 से छोटा होगा तो एंगल ADB भी लिख सकते हैं कि 90 से लेस देन है, एक ही बात होगी। ADE लिखिए या ADB लिखिए, 90 से लेस देन होगी। तो इसका मतलब इसके साथ वाला एंगल जो होगा ये इसके साथ, यानी कि ADC जो रैखिक युग्म बन रहा है वो वाला एंगल जो होगा 90 से अब बड़ा होगा। एंगल ADC जो होगा ग्रेटर होगा 90 से, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म है और इन दोनों का योग 180 है। जब ये न्यून कोण है तो ये अधिक कोण होगा, तभी ना मिलके 180 होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग इसी कंक्लूजन का यूज करके सब साबित करने। चलिए तो एक काम करते हैं, अब इसमें हम लोग इसमें से एक एक करके, एक बार इधर वाला त्रिभुज और एक बार ये वाला त्रिभुज लेके इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहले, तो हम लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज ADC में एंगल ADC जो है 90 से ग्रेटर है और यहाँ पर AE
लंब है आपके पास DC पर, बाह्य लंब है बाहर की ओर से, है ना। तो ये जब चीज होता है तो हम लोग पढ़े हुए हैं उपप्रमेय संख्या 1 जो पहले देखे थे, तो मैं उसका स्टेटमेंट भी यहाँ लिख देता हूँ कि हम लोग पढ़े हुए थे क्या, उस स्टेटमेंट को लिखता हूँ, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, कि किसी अधिकोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग और एक भुजा तथा पहले पर दूसरी भुजा के सापेक्ष उसका जो विक्षेप होगा, विक्षेप के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है ना जी। यानी इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर ये जो AC स्क्वायर होगा वह किसके बराबर होगा, तो अन्य दो भुजा AD स्क्वायर प्लस में आपका ये वाला DC स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में 2 गुना इस भुजा DC और गुना में ये आपका क्या होगा, ये वाला, ये ना होगा जी, ये आपका DE लिख दीजिए, इसको समीकरण 1 ला देते हैं। देखिए ये अधिकोण त्रिभुज, इसमें एंगल ये वाला अधिकोण है, तो अधिकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग तथा वहां पर दूसरी भुजा और उसके साथ जो विक्षेप होगा, यहाँ पर देख रहे हैं इसके विक्षेप, यहाँ पे ये जो दिख रहा AD का विक्षेप यहाँ पे ये दिख रहा है ना D, इनके गुणनफल के 2 गुने के योग के बराबर ये होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना जी। उपप्रमेय संख्या 1 ही है, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये हम लोग प्रमेय साबित भी किए हैं पीछे। अच्छा चलिए अब देखिए, अब चलते हैं त्रिभुज ABD में। इसमें देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये न्यून कोण है ना जी। यहाँ पर एंगल ADB 90 से लेस देन है, और यहाँ ये लंब हम लोग देख ही रहे कि AE लंब है BD पर। तो हम जानते हैं कि किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से उतना ही कम होता है जितना कि एक भुजा और पहले पर दूसरे के विक्षेप के गुणनफल का दुगना होता है, ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इस त्रिभुज ABD में देख रहे हैं ये वाला एंगल ADB ये 90 से लेस देन है और ये लंब खींचे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो मैंने यहाँ बताया है कि न्यून कोण जो होगा उसके सामने वाली भुजा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, है ना जी। AB स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा,
तो अन्य दो भुजाएं AD और BD हो जाएगा ना जी, AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, है ना, और माइन उतना ही कम होगा कि जितना एक भुजा यानी कि ये BD और उसके साथ यहाँ पर आपका जो ये इसका इस भुजा का जो यहाँ पे विक्षेप दिख रहा है ना जी, DE के 2 गुने से कम होता है ना, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में दिख रहा है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इन दोनों समीकरणों से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों समीकरणों या एक काम कर सकते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे DC है, यहाँ पे अगर DC है, यहाँ पे BD है, तो इसको ठीक कर देते हैं, इसमें एक और स्टेप ले लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू में AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर और -2 इंटू में BD की जगह आप DC भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो AD है ये माध्यिका है, तो ये BD CD के इक्वल होगा ना जी, AD माध्यिका है इसलिए, ठीक है ना जी। चलिए तो इसको समीकरण 2 लेके चलो। अब इन दोनों समीकरणों से देखते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों से देखिए, तो यहाँ देखिए इधर है AB स्क्वायर और उसमें क्या था देख लेते हैं एक बार, AC स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में DC इंटू में DE और फिर प्लस में AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर माइनस में 2DC इंटू में DE। चाहते तो यहाँ भी चेंज कर सकते थे ना, है ना। चलिए इसको काट देते हैं, अब अगले स्टेप में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस में यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू में देखिए AD 2AD स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये अगर हम लोग DC स्क्वायर है और यहाँ पे ये BD स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसका मतलब यह है कि यहाँ BD और ये आपका DC जो है ना हाफ है किसके, BC के। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, BC का हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2AD स्क्वायर और प्लस में से BC का हाफ और यहाँ भी BC का हाफ कर देते हैं। तो यानी अब यहाँ पे लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर इक्वल टू में BC हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में BC के हाफ का स्क्वायर और प्लस में 2 गुना AD का स्क्वायर। यही हमें प्रमाणित करना था, हमने यहाँ पर प्रमाणित करके दिखाया। तो यही थ्योरम था इसमें, ये ऊपर में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और वहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।